श्री गणेशाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परं सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाकलत्वं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्गपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः जयतु जयतु पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुलस्ते वराहपीडं नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्दार वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करणावर्णालय अकारण करणाकारक सकल जन कल्याण सापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु कर्णैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। सम उपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मात शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी
कराहूं प्रणाम जोर जोग पानी। भगवत इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेन वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज के श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस का कथा श्रवण करने के लिए हम सभी भागवती गंगा में गोता लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस झूम ऐप को संचालित करने वाले परम पूज्य आचार्य सदगुरुदेव भगवान श्री शिवम मिश्रा जी के चरणों में मेरा नतमस्तक कोटि सह प्रणाम। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दादाजी माननीय डॉक्टर साहब को मेरा व्यासपीठ की ओर से कोट कोट प्रणाम, जो सभी भागवत सहपाठियों के प्रेरणा स्वरूप हैं। मुख्य अतिथि के रूप में व्याकरणाचार्य वाणी श्री गणेश झा जी को दास की ओर से कोट सह चरण वंदन अभिनंदन व प्रणाम। भागवत पाठी जिनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास है, ऐसे देवी कात्यायनी दीदी व अनुपमा दीदी को मेरा कोट कोट प्रणाम। इस ग्रुप में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, मेरे वरिष्ठ व कनिष्ठ सभी सहपाठी गुरु भाई व गुरु बहनों, व्यासपीठ की ओर से मुझदास देवेश का प्रणाम स्वीकार करें। आइए कथा श्रवण करने के पूर्व अपने मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। राम जी की रजा में जो रजामंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से बचना, निंदा चुगली किसी की न करना। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके अधरों पे राम नाम प्याला, जिनके अधरों में राम नाम प्याला, ओ तो दुनिया में रहता निराला। श्याम नजरों में रहते नजर बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रथम दिवस में महात्म्य की कथा बताई गई है। महात्म का मतलब होता है महत्व या गुण। भागवत जी में कथा के पूर्व भागवत जी के महिमा को बताया गया है कि भागवत जी की महिमा क्या है, भागवत जी का महत्व क्या है।
और भागवत जी का कथा सुनने से क्या मिलता है? देवता भी इस कथा के लिए क्यों लालायित रहते हैं? तो श्रीमद् भागवत का पहले अर्थ समझिए कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है। तो श्री, श्री जिसमें सारे उत्तम तत्व हों, जैसे राधा जी। मद का मतलब होता है पूर्ण या युक्त। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भागवत जी में किशोरी जी का नाम नहीं है, तो मैं आपको बताना यह चाहूंगा कि काले अक्षरों में जो शब्द हैं वो तो मेरे ठाकुर जी हैं, और काले अक्षरों के अंदर जो सफेद रंग भरा हुआ है, अर्थात अक्षरों को जो शोभायमान कर रहे हैं, वे श्वेत रंग हैं मेरी राधा रानी। तो सज्जनों, राधा रानी और ठाकुर जी दोनों ही भागवत जी में विराजित हैं। तो सबसे श्रेष्ठ अगर भागवत जी में कोई है तो वह है किशोरी राधा रानी। तो श्रीमद का अर्थ हुआ किसी राधा रानी की कृपा से पूर्ण, या यह भी कह सकते हैं कि श्री लक्ष्मी जी की कृपा से युक्त, या श्री लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण। अब आते हैं भागवत की ओर। तो भागवत का 4 अक्षरों से मिलकर के बना है, भा, गा, वा और ता। तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। तो जो श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करने से हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 चीजें चल करके आती हैं। कैसे आती हैं? तो देखिए, जब जीवन में ज्ञान आएगा तो क्या होगा? वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो भक्ति बढ़ेगी, और जब भक्ति होगी तो त्याग अपने आप हो जाएगा। अब आते हैं पुराण का अर्थ समझते हैं। पुराण किसे कहते हैं? पुरा अपनवम इति सा पुराणम, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि पुरा भवम पुराणम, जो पुराना होने पर भी जो नया प्रतीत हो उसे पुराण कहते हैं। भागवत जी की कथा आप कितनी भी बार सुन लें, जब भी आपको कोई नया वक्ता मिलेगा तो आप उसके मुख से कुछ नई ही चीज आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए कथा तो भले पुरानी है, लेकिन आप जितनी बार सुनेंगे आपको नवीन प्रतीत होगी, इसलिए इसका नाम पुराण है। तो जो पुरानी होने पर भी नवीन प्रतीत हो और जितनी बार सुने कुछ नया मिले, उसी को पुराण कहते हैं। भागवत जी में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो आइए भागवत जी के गुण को जानते हैं, और भागवत जी से किन किन का उद्धार हुआ है। जब भागवत जी के गुण को जान लेंगे तो भागवत जी से अपने आप प्रेम होने लगेगा। जब तक प्रेम करने वाले व्यक्ति के गुण स्वभाव आदि के विषय में बोध नहीं होता है, तब तक उससे प्रीति हमको नहीं होती है। लेकिन जिस व्यक्ति के गुण अच्छे लग जाते हैं, उससे हमको प्रेम हो जाता है। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि जाने बिनु ना होती परतीति, जाने बिनु ना होती परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक भगवान को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भगवान से प्रीत नहीं होगी। और जिस दिन भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, उनके गुण, उनके स्वभाव के बारे में आप जान लेंगे, उस दिन गोविंद से हमारी प्रीति हो जाएगी। भागवत जी की कथा मुख्यतः 3 जगह हुए हैं। पहली कथा सूत और शौनकादिक ऋषियों के बीच
इस सीतापुर जिला में नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ था। दूसरी कथा भागवत जी का सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच हुआ था, ये सुखताल गंगा तट पर। और तीसरी कथा भागवत जी का मैत्रेय मुनि और विदुर जी के मध्य हरिद्वार में हुआ था। अब चलिए हम भागवत जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। यह हमें पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत जी के महात्म का वर्णन किया गया है। तो आइए ऐसे परमहंसों की संहिता में हम आप सभी प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो भागवत जी का प्रथम सूत्र ये आपके अनुष्टुम छंद में है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वेद व्यास जी महाराज महात्म के प्रथम श्लोक में लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? भगवान सच्चिदानंद है। सत धन चित धन आनंद। तो सत किसे कहते हैं? जिसका ना आदि है वह अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है वह अनंत है, और जो हमसे पहले था, हम हैं तब भी है और हमारे जाने के बाद भी रहता है, वही परमात्मा है जो सत्य है। जो पूर्व में था, मध्य में है और अंत में भी रहेगा, वही परमात्मा सत्य है। एक उदाहरण से चलिए हम समझते हैं कि परमात्मा ही क्यों सत्य है, बाकी सब क्यों असत्य है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत में सब झूठा है और ब्रह्म सत्य है, वह कैसे? एक गृहिणी का एक सोने का हार पुराना हो गया, तो वह क्या करती है कि सुनार के पास जाती है और अपने पुराने हार को गला करके नया हार बनाने के लिए सुनार से कहती है। सुनार ने उसको गलाया और उसके पहले भी हार सोने का था, गलने के बाद भी वह सोना ही, और नया हार बन के जो तैयार हो गया तब भी वह सोने का ही हार कहलाया। तो सोना गलने के पहले सोना था, गलने के बाद भी वो सोना रहा, और जो आभूषण बनने के बाद वह भी सोना ही कहलाया। इसी प्रकार से नारायण सत्य क्यों है? जब हम नहीं थे तब भी वे थे, और जब हम हैं तब भी वो हैं, और जब हम यहां से चले जाएंगे तब भी वही बचे रहेंगे। इस प्रकार से परमात्मा पूर्व में, मध्य में और अंत में सदैव रहते हैं, वही परमात्मा सत्य है। अब आते हैं चित्त की ओर। चित्त में होता है प्रकाश। जो परमात्मा सत्य है उसका एक स्वरूप चित्त भी है, और वह चित्त अर्थात प्रकाश स्वरूप है। हमारे शरीर में आत्मा के रूप में विराजित है। जिस दिन शरीर रूपी पिंजड़े से चित्त अर्थात की आत्मा रूपी तोता निकल जाता है, उसी दिन से या उसी क्षण से ही उसके अपने प्रिय बंधु बांधव ही कहने लगते हैं, भैया जल्दी करो, जल्दी ले जाओ, नहीं ज्यादा समय हो जाएगा तो दुर्गंध आने लगेगी। और जब चित्त रूपी परमात्मा निकल जाता है तब उस शरीर की स्थिति क्या होती है? एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक दिन एक स्त्री का पति मर गया और सभी परिवार के लोग रोने लगे। तो एक सज्जन व्यक्ति वहां पहुंचते हैं और आकर के पूछते हैं कि भाई क्यों रो रहे हो? तो मृतक व्यक्ति से जिसका जो भी संबंध रहा है तो ये सभी नाम ले लेकर के बताने लगे कि हमारे पत्नी बोली कि हमारे पति खत्म हो गए हैं इसलिए रो रहे हैं। पिता बोला पुत्र खत्म हो गए इसलिए रो रहे हैं। बहन बोली कि भाई खत्म हो गए इसलिए रो रहे हैं।
इस प्रकार से सभी ने अपना अपना संबंध बताए। तब वह व्यक्ति ने कहा, तो कहाँ चला गया? यह तो यहीं का यहीं पड़ा हुआ है, ना तो शरीर की आकृति घटी और ना ही इसका स्वरूप बिगड़ा है। तब सभी ने उत्तर दिया, इसके भीतर जो था वह चला गया। तो भीतर कौन था? आत्मा। और वो आत्मा क्या है? आत्मा स्वरूप में गोविंद है। और जब वह इस शरीर से निकल कर चले जाते हैं तो हमारे प्रियजन भी हमको सपने में भी देख करके डर जाते हैं। तो सूरदास जी बहुत बढ़िया पद लिखे हैं कि मन पंछी उड़ जई हैं हो जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं, मन पंछी उड़ जई हैं हो जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं। ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, सब ही पात झर जई हैं और मन पंछी उड़ी जई हैं। घर के कहाँ है बेगही काढ़ो, घर के हैं कहें बेगही काढ़ो, भूत भय को खई है और जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं। जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डरी जई हैं और मन पंछी उड़ जई हैं, मन पंछी उड़ जई हैं हो जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं। जिस दिन हमारे शरीर से यह आत्मा निकल जाएगा उस दिन हमारे जो सगे संबंधी हैं वह भी हमारे से कोई नाता रिश्ता नहीं रखते हैं। बल्कि अगर जो धोखे से दर्पण में कभी चित्र भी दिख गया तो कहेंगे भूत है भगाओ इसे। गोस्वामी जी ने लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, और जब शरीर से चित रूपी गोविंद निकल जाता है तो संसार से हमारी पूंछ समाप्त हो जाती है, अर्थात कि हमको संसार में कोई पूछने वाला नहीं है। तो सज्जनों, तो इसका स्वरूप भगवान का चित्त है। अब चलिए हम आते हैं आनंद की ओर। आनंद कैसे प्राप्त होता है? आनंद कहते किसे हैं? सज्जनों, सुख और आनंद दो अलग अलग शब्द हैं। सुख भौतिक है और आनंद आध्यात्मिक है। सांसारिक वस्तुओं से सुख तो मिल जा सकता है किंतु आनंद नहीं। आनंद केवल गोविंद के चरणों में ही मिलेगा। सुख क्षणिक होता है और आनंद जब जीवन में आता है तब जीवन परमानंद हो जाता है। आनंद स्थायी है और सुख क्षणिक है। आनंद बाहर ढूंढने का तो विषय नहीं है और सुख बाहर ढूंढने का विषय है, क्योंकि सुख संसार में मिलता है पर आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं है, आनंद भीतर का विषय है। अपने आप में जब गोविंद में हो जाओगे तब आनंद की अनुभूति होगी। असली आनंद गोविंद के नाम में ही है। आनंद का विपरीत कुछ नहीं होता और सुख का विपरीत तो दुख हो सकता है, पर आनंद का विपरीत तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आनंद का अगर कुछ होगा तो परमानंद ही होगा। सज्जनों, मान लीजिए कि हम एयर कंडीशनर रूम में रहते हैं, डल्लब के गद्दों पर सोते हैं, अच्छा अच्छा खाना पीना खाते हैं, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम आनंद में हैं। यह सुख है जो क्षणिक है, आज यह हमारे पास है
कल किसी और के पास होगा। तो इसलिए क्षणिक है, जो स्थायी नहीं है वह क्या है, वह सुख है। आनंद भैया क्षणिक नहीं होता। आनंद कब होगा, जब भगवान से प्रीति हो जाएगी, जब गोविंद के नाम की मस्ती में डूब जाओगे, संसार को भूलकर अपना सर्वस्व गोविंद को सौंप दोगे, तब तुम्हें जीवन में असली आनंद प्राप्त होगा। सज्जनों, आप जानते होंगे कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद। अब आगे यह जानते हैं कि परमात्मा के कार्य क्या, परमात्मा क्या कार्य करते हैं। भगवान के 3 कार्य हैं, कौन कौन से, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान 3 कार्य कौन कौन से करते हैं। पहला कार्य है उनका विश्व की उत्पत्ति, दूसरा कार्य है विश्व का पालन, और तीसरा कार्य है संहार। तो गोविंद सृष्टि की रचना करते हैं, सभी का पालन करते हैं, और आने पर वही संहार कर देते हैं। तो सज्जनों, हम सब जानते हैं कि सच्चिदानंद प्रभु भक्तों के लिए क्या करते हैं। जो भक्त सच्चिदानंद प्रभु के शरणागत हो जाता है, गोविंद उस भक्त को 3 प्रकार के तापों से मुक्त कर देते हैं। वो 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं। तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप हैं, अर्थात 3 प्रकार के ये दुख हैं। दैहिक ताप किसे कहते हैं, जो हमारे देह से, शरीर से उत्पन्न होने वाला कष्ट है, उसे हम दैहिक ताप कहते हैं। तो शरीर से कैसे कैसे कष्ट उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, चोट लग गया, ये शरीर में कष्ट आया, तो इसे हम दैहिक ताप कहते हैं। दूसरा ताप होता है दैविक ताप। इसके बाद दूसरा ताप क्या आ गया, दैविक ताप। दैविक ताप है क्या, जैसे भाग्य के कारण या प्रारब्ध के कारण जो कष्ट होता है, उसे दैविक ताप कहते हैं। जैसे पूर्व जन्म में हम जो कर्म किए थे, उसका परिणाम अभी भोग रहे हैं, उसे प्रारब्ध कहते हैं। ये हमारा हो गया दैविक ताप। और तीसरा होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है। भौतिक ताप का मतलब होता है कि संसार से मिलने वाले कष्ट या सांसारिक वस्तुओं का अभाव। जो वस्तुएं हमें आवश्यकता है और वह हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो वह क्या, कौन सा ताप कहला गया, भौतिक ताप। अर्थात कि हमें जो इस संसार से जो नहीं मिल पाता है, तो यह हमारा भौतिक कष्ट हो गया, भौतिक ताप हो गया। अब आगे चलते हैं, भगवान करते क्या हैं। 3 प्रकार के तापों से मुक्ति दे देते हैं। जो सच्चिदानंद भगवान की शरण में जाता है, उस जीव को 3 प्रकार के तापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान के स्वरूप को बताया गया है कि भगवान सत्स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और विनाश के कारण भी। एवं आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। उन युगल सरकार श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तुम पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मय
तया तरबो भिनेदु भूत हृदयं भूत मुनमान तोष्मी। सारे संसार को ही ईश्वर का स्वरूप मानने वाले श्री जगत गुरु सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सर्वप्रथम गुरु वंदना का ही विधान बताया गया है। और जब तक हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, तब तक संसार रूपी सागर से पार पाना मुश्किल है। तो श्री तुलसीदास जी अपने काव्य में बहुत बढ़िया लिखते हैं कि बिन गुरु भावे निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होय। बंदह गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुरा सुवास सर से अनुरागा। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और राम नाम का सुमिरन करके भव सागर से तर जा। श्री सूत जी शौनक जी से निवेदन करते हैं कि महाराज, आप हमें ऐसा शाश्वत साधन बताएं जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो, एवं भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। इस संसारी जीव किस प्रकार इस माया मोह से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो भक्तिम ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। शौनक जी ने विनम्र वाणी से पुलकित होकर के श्री सूत जी से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद वेदांत धर्म शास्त्र सार शाश्वत ग्रंथ है, संसार के मृत्यु रूपी भय से मुक्ति दिलाने वाला है, आज मैं तुम्हें उसे श्रवण कराऊंगा। इसकी महिमा अनंत है। एक दृष्टांत देता हूं, समझो। इसे जिस समय श्री सुखदेव जी गंगा के पवित्र बट बट छाया के नीचे परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता अमृत कलश लेकर के पधारे। सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन, सुखम नत्वा वरण सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। सारे देवता वृंद आकर के श्री सुखदेव जी को प्रणाम किए और अमृत कलश सामने रख दिए, और सुखदेव जी से पूछते हैं, सुखदेव जी उनसे पूछते हैं कि भाई ये सब क्या है। तब देवताओं ने कहा, महाराज ये अमृत कलश है। तब सुखदेव जी ने कहा, तो ये आप लोग ये इसको यहाँ क्यों लाए हो। देवताओं ने कहा, इसे इसलिए लाए हैं कि परीक्षित जी मरने वाले हैं, और हम देवता चाहते हैं कि यह अमृत आप परीक्षित जी को पिला दें, ताकि उनके मरने की समस्या ही समाप्त हो जाए। ये शब्द सुनते ही सुखदेव जी